नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित एसएससी चर्चा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो सेशन है सीरीज पार्ट 15 यानी 15वां पार्ट। आप तो देख ही रहे हैं कि आज तो एसएससी सीजीएल की भी बात हो रही है। एसएससी सीजीएल समझ रहे हैं, यानी जो बच्चे ग्रेजुएट हैं और जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो एसएससी सीजीएल को भर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अभी जिस समय मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय ये हमारा एसएससी मेंस का जो एग्जाम है चल रहा है। अब इसके बाद एसएससी सीएचएसएल स्टार्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बाकी मैं आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, इसलिए मैंने सब चीज़ें सही कर रखी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के कुछ सेशन में क्या है। आज का सेशन जो है हमारा थोड़ा सा यूनिक है, क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं। और सबसे पहले हम वो प्रश्न देखेंगे जो हमने लास्ट टर्न पे छोड़ा था, यानी आपको करने के लिए दिया था। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न वही, आप कोशिश करिएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले कह रहा है यदि किसी संख्या को लगातार 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। तब उसी संख्या को लगातार 5 और 4 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होंगे। देखिए, इफ अ नंबर इज कंटिन्यूअसली डिवाइडेड बाय 4 and 5 then the remainder is 1 and 4. What will be the remainder when the same number is continuously divided by 5 and 4? ठीक, देखिए ऐसा है कि जब हम इस प्रश्न को करेंगे तो क्या होता है। जब हम इस प्रश्न को करेंगे तो ऐसा है कि इस प्रश्न को करने पे कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कोई एक नंबर है ना, ऐसा नहीं है, वो एक नंबर नहीं है। क्या करना है समझिए, ऐसा है जैसे सबसे पहले मुझे क्या करना है कि हमें लेना है, हमको एक बात पता है कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो संख्या कहलाती है भाजक। ठीक, देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको जो प्रश्न करना है, जो मैं ये बता रहा हूं, भले आप 15 मिनट में एक प्रश्न सीखें लेकिन सीखें। ठीक, ये मत सोचिएगा कि कंटेंट ज्यादा हो, कंटेंट मजबूत होना चाहिए। ठीक, तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक। क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाजक। ठीक, भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर, डिवीजर, डिवीजर। ठीक, जिस संख्या को भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाज्य। भाज्य क्या होता है? डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है। ठीक, डिविडेंड। यहां पर क्या आता है? शेषफल। क्या आता है? शेषफल। शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। क्या आता है? रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक, और ये क्या होता है? ये होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। भागफल को बोलते हैं हम भागफल मतलब होता है इंग्लिश में तो कोशेंट होता है, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से रिजल्ट। क्या बोलते हैं? रिजल्ट। रिजल्ट की बात करें तो इसको बोल सकते हैं उत्तर। क्या बोल सकते हैं? उत्तर, है ना। इसको बोल सकते हैं परिणाम। क्या बोल सकते हैं? परिणाम। ये समझ गए आप। देखिए ऐसा है, कभी भी जब हम ऐसे प्रश्न करते हैं तो किसी भी एक को निकालने के लिए अन्य 3 का पता होना जरूरी है। ठीक, अन्य 3 का पता होना जरूरी है। अब देखिए कैसा होता है। ऐसा होता है कभी कभी भागफल नहीं दिया होता है, न दिया हो भागफल जब, तो ऐसा है, मैं यहां लिख रहा हूं, जब भागफल न दिया हो, न दिया हो, भागफल न दिया हो, तब भाग हमेशा एक बार जाता है। कितनी बार जाता है? एक बार जाता है। तब भाग हमेशा एक बार जाता है। जब भागफल न दिया हो तो भाग हमेशा कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भागफल न दिया हो तो भाग हमेशा एक बार। ठीक, अब देखिए जरा क्या हो गया यहाँ पर। अब क्या करना होगा यहाँ पर हमें, ये भी समझिए। मतलब अब क्या करेंगे। ऐसा है कि जब भागफल न दिया हो तो भाग हमेशा एक बार जाता है। तो अब करना क्या है समझिए। जैसे अब ये वाले प्रश्न की बात हो रही है, किसकी? ये वाले प्रश्न की, जिसमें कह रहा है किसी संख्या को लगातार 4 और 5 से भाग दिया जाता है। ठीक, 4 और 5 से, तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आता है। ये जो प्रश्न होते हैं ना, जहां पर लगातार कंटिन्यूअसली सक्सेसिवली लिखा हो, ये क्वेश्चन क्या होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं तुम्हारे थोड़ा सा रिजल्ट पे। किस पे बेस्ड होते हैं? रिजल्ट पे।
रिजल्ट पर कैसे, ये समझो। रिजल्ट पर कैसे बेस्ड होते हैं, रिजल्ट पर कैसे, ये समझो। रिजल्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हम एक स्टेप में जाएंगे, जब हम दूसरी स्टेप में जाएंगे तो पहली वाली का रिजल्ट लेकर आगे बढ़ेंगे। किस पे बेस्ड है, रिजल्ट पर। कैसे समझो, जैसे मैं सब यहीं लिख रहा हूं, देखिए। जैसे आप सोचिए 8th में थे, ठीक, 8th में, तो आप 9th में कब गए, जब आपने 8th का रिजल्ट शो किया कि आप पास हैं, तब 9th में एडमिशन मिला। और फिर 9th से आप 10th में कब गए, जब आपको ये शो कराया गया कि आपने शो कराया कि हम 9th में पास हैं, है ना। और फिर आप फर्स्ट ईयर यानी 11th में कब गए थे, जब आपने ये बताया कि हम 10th में पास हैं। और बताना नहीं होता, दिखाना होता है। उसी तरह से आप 12th में तब गए जब आपने बताया, मार्कशीट दिखाई। तो ये क्या है, ये हमारा जो तरीका है ये चल रहा है चरणबद्ध तरीका। क्या चल रहा है, चरणबद्ध तरीका। चरणबद्ध तरीका मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। क्या चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ये चल रहा है चरणबद्ध तरीका, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, आप समझिए, हम स्टेप बाय स्टेप। ठीक, अब क्या है यहां पर, तो ये भी प्रश्न ऐसा ही है, स्टेप बाय स्टेप कैसे, जब एक स्टेप में दूसरी स्टेप, एक स्टेप से दूसरी स्टेप में जाते हैं तो पहले वाली स्टेप का हम रिजल्ट लेकर आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट। और रिजल्ट कहां आता है, भाग में, यहां। ठीक, इतना समझ गए होंगे आप। अब देखिए इस प्रश्न में क्या करते हैं, किसी संख्या को लगातार जब 4 और 5 से भाग दिया गया, देखिए पहले 4 से भाग दिया गया और फिर 5 से भाग दिया गया। ठीक, तो शेष फल क्रमशः 1 और 4 आ रहे थे। क्या रहते, शेष फल क्रमशः 1 और 4 आ रहे थे। कह रहा जब उसी संख्या को लगातार 5 और 4 से भाग दिया जाए, जब उसी संख्या को लगातार 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होंगे। लेकिन उस संख्या के लिए पहले हमको यह संख्या तो पता होनी चाहिए, तब तो हम दे पाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए अब हुआ क्या होगा, कह रहा है जब किसी संख्या को लगातार 4 और 5 से भाग दिया गया, मैंने क्या कहा, जब 4 से भाग दिया गया तो उसका जो रिजल्ट आया उसको लेकर आगे बढ़े सेकेंड स्टेप में, और उसका यूज करके तब ये निकाला। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को नीचे से ऊपर की ओर कर रहा है। कैसे, मैंने आपसे क्या बताया, जब भागफल न दिया हो तो भाग कितनी बार जाता है, 1 बार। तो 5 1 जा 5, यानी ये संख्या क्या रही होगी, 9। इस 9 को कहां से लाए होंगे, यहां से, वापस यहीं पहुंचा दो 9। तो 9 चौको 36, यानी ये संख्या क्या रही होगी, 37। ये आ गई। अब कह रहा है इसी 37 को यहां लेके आइए और पहले 5 से भाग दीजिए। तो देखिए जरा, 5 7 35, 5 7 जा 35, कितना बचा, 2। पहला तो ये आ गया शेष। अब इसको ही तो आगे लेंगे हम, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 को 4 से, तो 4 एकम 4, कितना बचेगा, 3। तो शेषफल क्या आ गए, 2 और 3, आंसर आ गया। समझ रहे हैं। देखिए इतना प्रश्न करने के लिए इतना खोखट करनी पड़ी, लेकिन ये क्या था, ये प्रश्न का बेसिक था। क्या था, बेसिक। ठीक, अब आप प्रश्न पढ़िए और फिर देखिए क्या। अब इसको दूसरे तरीके से समझिए, क्या कह रहा, जब किसी संख्या को लगातार 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो 1 और 4 शेष आते हैं। ठीक, 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो 1 और 4 शेष आते हैं। ठीक, देखिए ऐसा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ट्रिक बता रहे हैं आपको। क्या, चाहे जितना बड़ा प्रश्न हो, यहां तो 2 बार दिया गया है, और चाहे जितना बड़ा, आपको डिवीजर लिख लेना है। ठीक, डिवीजर, डिवीजर मीन्स होता है भाजक। क्या होता है, भाजक। ठीक, और यहां पर आपको शेषफल लिख लेना है, शेषफल यानी कोशिएंट। ठीक, करना क्या है, देखिए सीधा सीधा जोड़ देंगे, तो 5 और 4 क्या हो गया, 9। जो आया उसका तिरछा गुणा, 9 चौको 36, 36 फिर सीधा जोड़ देंगे, कितना हो गया, 37। देखो आ गया, वही कितना आ गया, 37 आ गया। देखिए वही आ रहा था 37 यहां भी, ये देखिए, ये देखिए, ये आ रहा था 37, है ना, तो आ गया। अब क्या करना है, सीधा सीधा जोड़ेंगे, ये देखो, और जो जोड़ने पे आया तिरछा गुणा, फिर जो आया उसका सीधा जोड़ देंगे। कैसे, 5 में 4 जोड़ो, कितना आ गया, 5 4 9, फिर तिरछा गुणा, 9 चौको 36, 36 में फिर एक ये था ना, एक ये जोड़ दो, 36 और 1 37। अब वही बात आ गई,
फिर इसी संख्या को 37 को लगातार 37 को पहले आप भाग दीजिए 5 से ये है ना, तो 5 सत्ते 35, ठीक। शेष फल क्या आया 2, पहला शेष। फिर इसी 7 को डिवाइड किया जाए किससे 4 से, 4 4 1 जा 4, कितना आया 3, तो शेष फल क्या आ गया 2 और 3। आंसर आपके सामने। जुकाम बहुत तेज से हो गया है भाई, अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक। अगला प्रश्न फिर आ गया, बहुत बढ़िया प्रश्न। मैंने क्या क्या एसएससी सीजीएल भी है इसमें। ड्यू टू 10% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ व्हीट, अ पर्सन कैन बाय 5 kg मोर व्हीट फॉर ₹100 देन बोथ द ओल्ड एंड द न्यू प्राइस ऑफ व्हीट। गेहूं के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है, तब गेहूं का पुराना और नया भाव बताइए। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, कैसे समझिए। पहले इसका थोड़ा बेसिक समझिए, बेसिक अगर वो आ गया तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं पहले चेक कर लूं क्या मैं आपको दिख रहा हूं, बिल्कुल सही मैं आपको दिख रहा हूं, कोई दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह से दिख रहा हूं आपको। चलिए देखें, सबसे पहले ये समझिए, एक एग्जाम्पल देते हैं। क्या देते हैं एग्जाम्पल। पहला माना, क्या लेट करते हैं माना कि ₹10 नहीं, इसको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं और फिर करते हैं, ठीक। माना ₹20 पर केजी, ठीक। हमारी आलू मिलती है, आलू, ठीक। मम्मी ने कहा बेटा आलू ले आओ, तो तुमने क्या किया कि मम्मी ने 20 रुपए दिए, कहा 20 रुपए में है मम्मी, बेटा आलू ले आओ। अच्छा तुम गए आलू लेने, 20 रुपए आलू वाले को दिए, तो आलू वाला तुमको 1 kg आलू दे देगा, जाहिर सी बात है दे देगा। अच्छा तुमको बताया 20 रुपए में आलू है, लेकिन एक हफ्ते बाद मम्मी ने फिर भेजा और तुमको फिर से 20 रुपए दिए, कितने 20, और कहा आलू ले आओ। क्या ले आओ आलू। लेकिन अब क्या हो चुका है, इस बीच आलू का मूल्य 10 रुपए प्रति किलो कम हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, अब जब तुम 20 रुपए दुकानदार को दोगे तो दुकानदार तुमको 2 किलो आलू देगा कि नहीं, देगा कि नहीं। क्यों देगा, क्योंकि 20 रुपए का जो आलू था 20 रुपए किलो, अब वो 10 रुपए में हो गया है, तो 20 रुपए की 2 किलो हो गई। तो हुआ क्या है, आलू के मूल्य में कमी हो गई, कमी कितने रुपए की, 10 रुपए की, और इसके बदले 1 kg आलू एक्स्ट्रा मिल रही कि नहीं, उतने ही रुपए में मिल रही। तो जो एक्स्ट्रा मिल रही है, ये इस रुपए के बदले ये एक्स्ट्रा आलू का वास्तविक मूल्य भी है। देखिए एक्चुअल प्राइस भी यही है, एक्चुअल प्राइस भी यही। इसका मतलब मूल्य में कमी के बराबर जो वस्तु एक्स्ट्रा मिलती है उसकी वैल्यू भी उतनी ही होती है, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज समझिए, अगर मम्मी ने फिर, अब दूसरी कंडीशन, दूसरी स्थिति, रुपए आलू हैं 20 रुपए किलो, ठीक, और तुम लेने गए तो 1 किलो मिल गया, लेकिन अब आलू के मूल्य में 20 रुपए 10 रुपए, या हम कह दें अब हम कह दें कि आलू के मूल्य में अभी तो कमी हो गई थी, 10 रुपए प्रति किलोग्राम कम हो गया था, अब आलू का मूल्य बढ़ जाए, आलू का मूल्य हो जाए 20 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ जाए, और बढ़ गया, ठीक, यानी अब 40 में हो गई। तो जब हम तुम 20 रुपए लेके जाओगे तो अब तुमको आधा किलो आलू मिली। क्या हुआ है, ₹20 की कमी हुई है, वृद्धि हुई है, और उस वृद्धि के बदले
500 ग्राम आलू तुमको कम मिल रहे हैं। इसका मतलब ये इसकी वास्तविक वैल्यू है, ये इसकी वास्तविक वैल्यू है ना। 20 रुपए इसकी वास्तविक वैल्यू है आधा किलो, और 40 रुपए की 1 किलो। समझ में आया? अब देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना। अब प्रश्न में हूं, इसका मतलब ये हुआ ये पहले भी 100 रुपए दे रहा था, पहले भी 100 रुपए दे रहा था और अभी भी 100 रुपए दे रहा, लेकिन मूल्य में कमी कितने की हो गई? 10% की। तो 100 रुपए का 10% हमने निकाल लिया। कितना आ गया है 100 का 10%? 100 रुपए में है ना 10%, तो 100 रुपए का 10% हो गया है 10 रुपए, यानी 10 रुपए की कमी हो गई। और इस 10 रुपए की कमी के बदले मिल रहा है 5 किलोग्राम गेहूं, 5 किलो गेहूं अधिक मिल रहा। इसका मतलब 5 किलो गेहूं 10 रुपए का है। तो भैया 1 किलो गेहूं कितने का होगा? 2 रुपए का। कितने का? 2 रुपए का। कितने का? 2 रुपए का। ये भाव आ गया नया, ठीक, नया। अब ओल्ड निकालना है, तो ओल्ड कैसे निकलता है? देखो, न्यू इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस रेट। कैसे? अगर वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ दो, कमी हुई तो 100 में घटा दो। तो न्यू प्राइस कितना है? 2 रुपए इंटू 100, और क्या हुआ है कि इसमें 10 कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 10%। तो नीचे क्या लिखेंगे? 90। 0 से 0 यानी 20/9, ठीक, 20/9 रुपए प्रति किलोग्राम ओल्ड प्राइस आया है। कितना आया? ओल्ड। देखो आगे, तो 100 रुपए में 5 किलो गेहूं मिल रहा है, उसको अधिक, तो 10% कमी हुई, 10% के बराबर। और 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10वां हिस्सा, यानी 10 रुपए। 10 रुपए बराबर कितना? 5 किलो गेहूं, तो 1 किलो बराबर 2 रुपया। नया भाव पुराना निकला है। तो ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी की बात नहीं होगी। समझ में आ गया आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक 2 ही प्रश्न हुए हैं, लेकिन बहुत पक्के वाले हो गए, है ना। अब इस प्रश्न में यह भी है कि अगर वृद्धि, देखिए, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, आपको रुपए का उतने ही परसेंट निकाल देना है। आंसर आ गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक व्यापारी 10 रुपए की 11 वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपए की 10 के भाव से बेच देता है, तब उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। A trader buy यानी purchase 11 article for rupees 10 and sell 10 article for rupees 11, they'll tell the profit percentage। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं? वस्तुओं की संख्या बराबर करते हैं। क्या करते हैं? वस्तुओं की संख्या बराबर करते हैं। क्या करते हैं? बराबर। कैसे? समझाते हैं। देखो, 10 रुपए की 11 वस्तुएं यानी आर्टिकल खरीदा, ठीक, खरीदा, और 11 रुपए की 10 आर्टिकल बेचा, खरीदा और बेचा, ठीक, ये बेचा। तब लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक, तब लाभ प्रतिशत बताइए। ऐसा आप समझो, यहां पर ऐसा है तो करना क्या है? बराबर करना है। बराबर कैसे? ये 11 और 10 कहां पे मिलेंगे? इनका एलसीएम होगा 110, तो 110 पे मिलेंगे। और 110 बनाने के लिए मैं आपको बताऊं कि ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 10 का और नीचे मल्टीप्लाई 11 का, बराबर हो जाएगा। कैसे? देखो, आप देखो ध्यान से, 10 का गुणा 10 में करो तो रुपया तो हो गया 100, और इसी 10 का गुणा आप कर दो 11 में तो आर्टिकल हो गए 110। कितने हो गए? 110 आर्टिकल हो गए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब 11 का गुणा 11 में करो तो 121, और 11 का गुणा 10 में तो 110। देखो आर्टिकल बराबर हो गए, यानी 110 110। इसका मतलब 110 वस्तुएं 100 रुपए में खरीदी और 110 वस्तुएं 121 में बेच दी, ठीक। अब प्रॉफिट या परसेंट या लॉस परसेंट कैसे निकलता है? निकलता है डिफरेंस
इंटू 100 अपॉन CP। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आ रहा है 21 का इंटू 100, और CP क्या है भैया? CP है 100। ये गया, कितना आ गया? 21% का प्रॉफिट आ गया। ठीक, अब इसकी ट्रिक समझो। ट्रिक तो फिर रीडिंग से ही बताएंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि एक तरफ रुपए लिखो, यानी 10 रुपए की 11 वस्तुएं, और एक तरफ रुपए यानी 11 रुपए की 10। ऐसे करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 11 121, 10 दाम 100, और जिधर रुपया है उधर CP लिख दो, और जिधर आर्टिकल है वहां SP। ठीक, दोनों को कर दो बराबर। अब देखो, ये इसकी वैल्यू और ये इसकी वैल्यू। ठीक, फॉर्मूला यही, ये वाला क्या, CP 100 है और SP 121। ठीक, हमेशा। तो क्या हो जाएगा? अंतर आ गया 21 का, नीचे CP यानी 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 21% का प्रॉफिट। आंसर आ गया। ठीक, यानी 10 11 11 10। समझ गए? तिरछा गुणा करना है और जिधर रुपया उधर आर्टिकल। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना। आज होली की वजह से थोड़ा सा कलर लगाया, बहुत से बच्चों ने ऐसे कलर लगाया, बिल्कुल लाल हो गए बाल, हम खुद लाल हो गए। तो नहा धोकर बिल्कुल मतलब हाथ मुंह धोकर बैठे हुए हैं। ठीक है, बढ़िया है, बच्चे हैं, चलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया। राम sold an article for rupees 8,000 and he suffered a loss. If he had sold the article for 9800, he would have gained 2 times the amount of loss. At what price should he sell the article to gain 20%? राम ने एक वस्तु 8,000 में बेची और उसे हानि हुई। यदि उसने उस वस्तु को 9800 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि से 2 गुना लाभ प्राप्त होता। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक, ऐसा है। देखो, जो CP होती है ये अपने आप में 100% का काम करती है। ठीक, ऐसा होता है। देखो जैसे देखो, CP अपने आप में 100% होती है। ठीक, बहुत ध्यान समझना। ठीक, CP से जब आगे बढ़ते हैं तो हमको होता है लाभ, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक, और CP से जब हम पीछे जाते हैं तो हमको होता है लॉस, जिसको बोलते हैं हानि। ठीक, कह रहा 8,000 में जब बेचा तो लॉस हो गया, तो 8,000 में जब उसने बेचा था तो लॉस हो गया। लेकिन जब उसने बेचा है 9800 में, 9800 में, कितने में? 98, 9800। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, तो मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूं। ये देखो 8 अब बढ़िया बना देंगे, चमकदार बिल्कुल। हाँ, यानी 9800 सही है। 9800 में तो कह रहा है तो उसे हानि की राशि से दुगना लाभ प्राप्त होता है। देखो ध्यान से समझिए, चाहे लाभ हो व्यक्ति को या हानि हो, यह होता है अंतर, बराबर होता है अंतर। वो भी कहां से? क्रय मूल्य से। अंतर क्रय मूल्य से अंतर होता है, वही होता है। ठीक, चाहे लाभ हो या हानि, ये क्रय मूल्य का अंतर होता है। ठीक, देखो 8,000 में बेची है और उसने उस वस्तु को 9800 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि से दुगना लाभ होता। दुगना, इसका मतलब यहां से यहां तक का अंतर 1 रेशियो में, और दुगना लाभ होता तो यहां पर 2 का अंतर आ रहा। जैसे आप 2x और 2x लिखते हो। ठीक, x का अंतर और 2x का अंतर। क्यों? क्योंकि कह रहा यदि उसने उस 9800 में बेचा होता तो उसे हानि की राशि से 2 गुना लाभ होता, 2 गुना। तो अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक का पूरा डिफरेंस 3 रेशियो का आ रहा है। 3 रेशियो, 3 यूनिट, और रुपयों में अंतर 9800, यानी 1800 का अंतर आ गया। यानी 3 यूनिट की वैल्यू 1800, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या?
एक यूनिट की वैल्यू 600, ठीक 600। अब एक यूनिट की वैल्यू 600, तो देखो जरा इस यूनिट का एक का मान आ गया है 600 और 2 यूनिट मतलब 1200, कितना 1200, 600 और 1200। अब देखिए पहले तो सीपी निकाल लें। सीपी दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला सीपी कैसे कि 9800 है और 9800 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है कितना 1200। तो पहले तो 1200 घटाएं 1200, तो भैया 20, 8 में से 2 गया 6, 9 में गया 8, कितना आ गया 8600। ये आ गया सीपी। दूसरा तरीका सीपी का क्या होगा? दूसरा तरीका कि 8000 में बेचने पर लॉस हो रहा था, कितने का 600 का। देखो तो 600 जोड़ दो भाई, लॉस सीपी पे होता है, तब भी आ गया 8600, ये आ गया। तो दोनों तरीके से हमारा सीपी जो है 8600 आ गया। लेकिन कह रहा किस मूल्य पर बेचें कि 20% लाभ प्राप्त हो। तो अब इसके भी दो तरीके। पहला, या तो हम 8600 का 20% निकाल दें। भैया निकाल दिया, देखो 0 0 0 0 कितना हो गया 0, 2 छंग 12 की 2, हंसी लगाए 2 टे 16 और 1 1720, ये आ गया प्रॉफिट। और इसमें हम जोड़ दें 8600 हो गया। देखते हैं पहला तरीका, तो 0 0 0 0 2 2 6 7 13 की 3, हंसी लगा 1 8 1 9 1 10, यानी 10,320, ये आंसर है। दूसरा तरीका 8600 तो था ही, किस मूल्य पर बेचें कि 20% का प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट तो हमेशा 100 के ऊपर होगा, 100 के ऊपर होगा तो हम वैल्यू निकाल लें 120% की, ठीक 0 0 0 0, देखो 0 और 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 7 बचा और 12 टे 96 और 7, और 96 में जब 7 जोड़ेंगे तो 100 और 3 103 आएगा। कितना आएगा 103। देखिए दोनों तरह से प्रश्न के उत्तर हमारे आ गए, दोनों तरह से आया है, दोनों तरह से, मतलब कोई शंका परेशानी नहीं है, दोनों तरह से प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक, समझ गए आप लोग? तो समझ ही गए होंगे आप कि किस तरह से हमें ये करना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सब तरीके से बता दिया मैंने आपको, हाँ कैसे करना है, बेसिक, और बेसिक आ गया तो सब कुछ आ जाता है। ठीक, चलिए आगे। अब ये प्रश्न आपको करना तो है, चलिए मैं बता देता हूं। ऐसा एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचा, ठीक है। देखो अब जैसा वो बोल रहा वैसा कर रहा है, ठीक, जैसा बोलता जा रहा। आपको ये भी दिखाएं कि भैया जैसा बोल रहा वैसा भी करा जाता है तो कैसे होता है ना। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% लाभ से बेचा। देखो बेचने से पहले खरीदना पड़ता है, तो सीपी हम मान लें 100% और 15% लाभ पर बेचा, तो एसपी हो जाएगी 115%। सही है, ठीक, पहली लाइन क्लियर, ये पहली लाइन क्लियर। ठीक, यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, कम में खरीदा होता यानी जितने में खरीदा ये उससे 25% कम, तो 25% कम में खरीदा तो 75% में खरीदा होता, और 60 रुपए कम में बेचा होता, 60 रुपए कम में, तो बेचने वाले से देखें कंपेयर कि 60 रुपए कम, इससे 60 रुपए कम में बेचा होता, ठीक, कम में बेचा होता, माइनस लगा दिया मैंने, है ना, कम में, तो उसे 32% का लाभ होता। लाभ हमेशा इस पे होता है, इस पे। तो पहले देख लें 75 का 32% क्या होगा। 75 का 32%, ये गया पॉइंट में गया, करते हैं, यानी 75 इंटू 32, देखो 5 दूनी 10 की 0, हंसी लगा 1, 7 दूनी 14, 5 तियां 15, 14 29 और 1 30 की 0, हंसी लगा 3, 7 तियां 21, 21 और 3 24, यानी ये आ गया 24, यानी 24। ठीक, तो देखते हैं 5 4 9 और 7 2 9, 99% हो गया, यानी 15, पहले 115 में बिक रहा था, अब 99 में बिक रहा। ठीक, तो ये हमारा, अब देखो कितने परसेंट कमी हो गई, कमी तो हुई है 16%, तो 16% की वैल्यू किसके बराबर, 60 रुपए के बराबर। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू होगी
60/16। तो कह रहा सीपी बताओ और सीपी होता है 100%। ठीक, तो 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 15 बार, 15 इंटू 25 देख लेते हैं। 15 इंटू 25 को 15 बार पढ़ लो तो 375 आना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 25 पंचे 125, तो 12, 25 सिक्कम 25 और 12 37। आंसर आपके सामने 375। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।